मंदिर मस्जिद में जो कलह है आखिर उसकी कैसे होगी सुलह, आगे बात करते हैं। काशी, मथुरा और संभल, उत्तर प्रदेश के इन 3 सबसे बड़े धार्मिक विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की देश की सबसे बड़ी अदालत की कोशिशों को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने समाधान समारोह 2026 के तहत एक ऐतिहासिक पहल की थी। कोशिश ये थी कि अगस्त में लगने वाली जो विशेष लोक अदालत है उसमें इन तीनों संवेदनशील मामलों का एक मैत्रीपूर्ण समाधान निकाल दिया जाए। कोर्ट ने बकायदा दोनों पक्षों को नोटिस भेजे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की इस मध्यस्थता के प्रस्ताव को साफ ठुकरा दिया। दोनों पक्षों का कहना यह है कि ये कोई सामान्य जमीन का मालिकाना हक या कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि इसमें संवैधानिक अधिकार और गहरी जन आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए इसका फैसला मध्यस्थता की मेज पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून के गुण दोष के आधार पर कोर्ट रूम में होगा। आखिर मैत्रीपूर्ण समाधान की पहल क्यों फेल हो गई और क्या है इन तीनों विवादों के कानूनी पेच, इस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। एक बड़ा गेस्ट का पैनल हमारे साथ इस समय मौजूद है। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार, डीके दुबे वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु, नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर इस समय हमारे साथ है। नाजिम जी, सबसे पहले सवाल की शुरुआत आपसे है, मध्यस्थता आखिर स्वीकार क्यों नहीं? जाहिर है लोक अदालतों में और अदालत जो है वहां पर इतने केसेस पेंडिंग होते हैं, अच्छा होता कि मध्यस्थता कर लेते, निपटारा हो जाता। हाँ शिखा जी, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आया कि हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में बातचीत कर लें, तो देखिए हम लोग तो हमेशा बातचीत करते ही आए हैं। आपने देखा होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो हम लोगों ने स्वीकार करा था, लेकिन आपको याद हो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद को लेकर आया तो हमने सुप्रीम कोर्ट में वही बाबरी मस्जिद की जमीन जो मंदिर को दे दी थी और जिससे हमने खैर मतदान करा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करा था। और रही बात ये यहाँ पर कि हम मध्यस्थता तो हम करने के लिए तैयार हैं, आप कीजिए बिल्कुल, लेकिन क्या हिंदू पक्ष ये कहेगा कि जी आपने बाबरी मस्जिद वाली जो जमीन हमें दी थी अब हमें वो जमीन नहीं चाहिए, आपकी की मस्जिद है आप इसको रख लीजिए, कोई विवाद नहीं चाहिए? क्या हिंदू समाज के पक्ष इस बात पर पूरी तरीके से अड़ेगा? वो मस्जिदों की जमीन को दावा नहीं करना चाहे? तो हम तो यही कहते हैं कि बिल्कुल बहुत सीधा हिंदू पक्ष ये कहे कि अब हमको कोई दावा नहीं करना, इन्होंने बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी वो राम मंदिर को दे दी, बाकी अब इनको ना काशी से मतलब है, ना मथुरा से, ना संभल से मतलब है, क्योंकि ये ऐतिहासिक मस्जिद है, ये मुसलमानों की मस्जिद है, ये मुस्लिम समाज ऐतिहासिक मस्जिद है, मुसलमानों की मस्जिद है और लोक अदालत में इसका फैसला नहीं होगा, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। विक्रमादित्य जी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आती है, कोर्ट पे तो भरोसा होता ही है, कोर्ट जो जजमेंट्स करता है वो हमने अभी तक देखा भी है, लेकिन जब कोर्ट खुद ही कह रहा है तो जाहिर तौर पर यह संवैधानिक हक भी हो सकता है। क्योंकि पहली बार तो प्रयास नहीं है। 1990 के अंदर जब अयोध्या का मामला चल रहा था तब सबसे पहले प्रयास किया गया, और जब हिंदू पक्ष वहां बैठा तो मुसलमान पक्ष तो आया ही नहीं। 2 बार टाइम देने के बावजूद भी नहीं आए, और इस प्रकार का कोई फायदा नहीं है, और मुसलमानों का किसी भी प्रकार से इन तीनों जगहों में कोई हक है ही नहीं। जबरदस्ती नाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं। पूरे विश्व को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से एक एक तथ्य के अनुसार से हर एक को पता है, इनको भी पता है, नाजिम खान जैसे लोग जो है, और इनकी तो कोई बिसाती नहीं है वहां पर। कौन मुस्लिम पक्ष से आएगा कौन बात करने के लिए? वक्फ बोर्ड उनकी कोई दावा नहीं बनता, किसी मौलाना का कोई दावा नहीं बनता, किसी की कोई मस्जिद नहीं है, इनके किसी ऐतिहासिक पुस्तक के अंदर किसी भी जगह रेफरेंस तक नहीं है उन जो इबादत जो उन्होंने नाजायज कब्जे के लिए जगह बना रखी है उसको मस्जिद कहते हैं। मस्जिद भी इनके धर्म के अनुसार वो हो नहीं सकती, क्योंकि जहां पर इनके खुद के कुरान में लिखा है कि किसी की जगह पर नाजायज कब्जा करना, किसी प्रकार भी उस देव स्थल को बनाना इनके लिए श्रेयकर नहीं है। तो ये जबरदस्ती की बात है, केवल हठधर्मिता है, इसका कोई नहीं। इनके साथ कोई किसी मालिक के साथ तो कोई मध्यस्थता की जा सकती है। अब कानूनी मामला ही खुला निकलता है, कानून को ही बीच में आना चाहिए। और दुबे जी, ऐसे मामले जिसमें संवैधानिक और धार्मिक अधिकार जुड़े होते हैं, ऐसे मामले में कानूनी रूप से मध्यस्थता की पॉसिबिलिटी क्या होती है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, डीके दुबे जी। देखिए ऐसा है
कि जो सिविल का मामला होता है, क्रिमिनल मामले में कोई मध्यस्थता नहीं होती, होती भी है तो बहुत छोटे लेवल पर होती है, लेकिन सिविल के जो मामले रहते हैं जिसमें लैंड डिस्प्यूट खासतौर से होता है, उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत कम होना चाहिए, ऐसा कोर्ट मानकर चलता है। ठीक है। तो जब लैंड डिस्प्यूट होता है, देखिए ये धार्मिक विवाद आप कहिए, लेकिन कोर्ट ने अयोध्या के मामले को भी लैंड डिस्प्यूट ही माना था कि भाई जमीन पर ओनरशिप किसकी होनी चाहिए थी और किसकी है, वही डिसाइड किया था उन्होंने। इसलिए यहां पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिविल का डिस्प्यूट है, सिविल के डिस्प्यूट में कोर्ट कोशिश करता है क्या कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो सकता है, तो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट, मैं आपको बताऊं कि जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का कानून है वो भी ऐसे ही कहता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2024 में एक पहल की थी जिसमें उन्होंने एक पूरा सप्ताह मनाया था और उस सप्ताह में पार्टियों को, सिविल की पार्टियों को बुलाकर बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्व किए थे। उसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये समाधान योजना निकाली और इसमें कहा कि भाई ये भी अगले अगस्त के लास्ट में होने वाली है बैठक। आज की जो तारीख थी वो प्री सेटलमेंट की थी, यानी कि कोर्ट के सामने या केसेस लंबे खिंचते भी हैं। ये जो पहल है वो बहुत बड़ी पहल थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अनंत जी, सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है वो यहाँ पर सफल नहीं हो रही है, आगे समाधान का कोई रास्ता नजर आता है क्या? और क्यों लगता है ऐसा कि दोनों पक्ष नहीं मान रहे हैं या नहीं माने, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, वजह तो सिर्फ मुझे लगता है राजनीति है और कोई वजह नहीं है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ज्ञानवापी मस्जिद के लोग और अंजुमन इस्लामिया के लोग और ईदगाह कमेटी के लोग सबने उसको रिजेक्ट कर दिया। अरे मेरा तो ये मानना है कि पहले एक बार बैठो तो सही। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, ठीक है। कोई जैसे कृष्ण जन्मभूमि पर एकदम से पटनीमल से जो जमीन पट्टे पे ली गई और वो उसमें शाही ईदगाह वाली भी 13 एकड़ की जमीन में वो आता है नहीं आता, इसका अदालत फैसला करेगी ना। उस समय जब हुआ था 1670 के बाद से जो विवाद चल रहा है उसको दस्तावेजी आधार पर जुगल किशोर बिरला जी ने वो जमीन खरीद ली थी। उसके बाद रामकृष्ण डालमिया ने उस पर मंदिर बनवाया केशव देव का। ये सारी चीजें तो दस्तावेज हैं और इन दस्तावेजों को झुठलाना। और मुझे तो एक चीज और लगता है कि क्या हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो क्या आक्रांताओं के इन कुकृत्यों के साथ है? क्या मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने के कुकृत्यों के साथ है? नाजिम जी, आपका जवाब इस पे चाहेंगे? जी हाँ शिखर जी, देखिए अभी इन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर आक्रांतों ने मस्जिदें बनाई। अब मैं कहता हूँ कि कौन से मंदिर तोड़े, थोड़ा सा खुलासा भी तो होना चाहिए। मैं यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करूंगा शिखर जी, क्योंकि मुगल काल के अंदर मौजूद है गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं करा था कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। गोस्वामी तुलसीदास ने किसी भी चौपाई में जिक्र नहीं करा और उस वक्त हिंदू शासकों ने भी नहीं कहा कि हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। विक्रमादित्य जी, इतना लंबे सर्वे हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन नाजिम जी बता रहे हैं कि इतिहास में इसका जिक्र नहीं है। 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड दीजिए शिखा जी। वो जानना चाह रहे हैं नाजिम खान साहब, मुझे लगता है कि उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। तुलसीदास जी अकबर के समय थे, ये पूरा मामला ही औरंगजेब के समय का है, तो तुलसीदास जी कैसे लिख लेते? कैसी मतलब बेसिर पैर की बातें करते हैं। मतलब ये अकबर ने तो तोड़ा नहीं था, औरंगजेब ने तोड़ा था। औरंगजेब के समय इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कुछ तो तार्किक बात किया करिए आप लोग। राजेश जोशी जी, पूरा मामला राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है क्या? और ऐसे में तो ध्रुवीकरण हर तरफ नजर आएगा। मामले का निपटारा हो जाना चाहिए था, दिक्कत क्या है? मेरी बात थोड़ी सी पूरी होने दीजिएगा, मैं बहुत कम समय लूंगा और मैं दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि बीच में जो बात कहनी हो अपना हाथ उठा दें और मुझे काउंटर करना चाहिए। जोशी जी आप बोलिए। हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष जो हैं वो दोनों को साथ बैठ के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहिए, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को आग सुलगाने की परिस्थितियां पैदा की हैं। जब सर्वे की बात आई थी, सर्वे करने के फैसले पर मुहर सुप्रीम कोर्ट की लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि जो वर्शिप वाला एक्ट है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसमें उनका कैरेक्टर बदलने की बात पर पाबंदी लगी है, लेकिन सर्वे पर तो कोई पाबंदी लगी है। हम लोग इतने मासूम नहीं है, ना जुडिशरी इतनी मासूम है, ना मुस्लिम पक्ष और न ही हिंदू पक्ष इतना मासूम है। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला उस कानून, उस एक्ट के आधार पर करना चाहिए था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनका तब्दीली नहीं की जाएगी।
बाद में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, 1 मिनट जल्दी। ये कानून के बावजूद यहाँ जहां मैं रहता हूँ, यहाँ संजय वन है दिल्ली में, कटवारिया सराय, 600 साल पुरानी मस्जिद रातों रात बुलडोजर से तोड़ दी गई। उस वक्त भी वो कानून था। आप ये बताइए कि ये मुल्क जो है वो कानून से चलेगा, भावनाओं से, मेजोरिटी के भावनाओं से चलेगा, या अल्पसंख्यकों के विम्स से चलेगा? ये फैसला भी तो जोशी जी, ये फैसला भी तो सुप्रीम कोर्ट ही ले रहा है और तमाम जो तथ्य है उसको देखने के बाद ही ले रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी है।